नमस्कार बच्चों। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तिथि है 2 दिसंबर 2020। कार्यपत्रक है 62। विषय है गणित, कक्षा है 10वीं। शीर्षक है माध्य प्रत्यक्ष विधि। परिभाषा: संख्याओं ब्रैकेट में प्रेक्षण का संख्या यानी प्रेक्षण का औसत मान माध्य कहलाता है। माध्य को x की बार के रूप में दर्शाते हैं। गणितीय रूप में माध्य को निम्न तरीके से ज्ञात किया जाता है: x की बार बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। अब क्रियाकलाप दे रखा है तो निम्न आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए: 13, 29, 84, 56, 25, 68, 23, 48, 15, 71, 80, 31, 47, 63, 37। हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं? वर्गीकृत आंकड़े का माध्य ज्ञात करने के लिए अनेक विधियां हैं। इनमें से एक विधि है प्रत्यक्ष विधि। आज हम वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालना सीखेंगे। वर्गीकृत आंकड़े: आंकड़ों का बारंबारता के साथ वर्ग अंतराल में निरूपण वर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। वर्गीकृत आंकड़ों को निम्न रूप से दर्शाते हैं: वर्ग अंतराल बारंबारता 0 से 5। ये बारंबारता को हम FI से दिखाते हैं। तो वर्ग अंतराल है 0 से 5, 5 से 10, और 0 से 5 में बारंबारता कितनी है? 7। 5 से 10 में कितनी है वर्ग अंतराल में? 4। 10 से 15 में वर्ग अंतराल की बारंबारता क्या है? 9। 15 से 20 वर्ग अंतराल की बारंबारता क्या है? 5। तो 15 तो यहाँ निम्न वर्ग सीमा होती है और 20 ऊपरी वर्ग सीमा होती है। अब 20 से 25 में क्या है वर्ग अंतराल की बारंबारता? 4। 25 से 30 की में कितनी है बारंबारता? 6। 30 से 35 में 3 और 35 से 40 में 2। कुल बारंबारता कितनी आएगी? 40। प्रत्यक्ष विधि की माध्यम प्रकृत करने के चरण: दी गई सरणी को दोबारा लिखें। प्रत्येक वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह स्तंभ XI के रूप में ज्ञात कीजिए। तीसरा है स्तंभ FI XI में वर्ग चिन्ह बारंबारता का गुणनफल ज्ञात कीजिए। स्तंभ FI XI का योग सिग्मा FI XI प्राप्त कीजिए। पांचवा माध्य XI बराबर होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। सिग्मा का मतलब बेटा यहाँ पर जो निशान बना हुआ है उसको इस टाइप के निशान को हम बेटा ये जो निशान बना होता है, ये निशान जिस तरह बनता है बना हुआ है, ये जो निशान बनता है ऐसे करके, इसका मतलब होता है सिग्मा। सिग्मा का मतलब सबका योग करना, सभी x1 x2 x3 इन सब का योग करना, या FI F2 F3 का सिग्मा FI का मतलब है F1 F2 F3 का योग करना। ठीक है बच्चे तो माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI के रूप में प्राप्त किया जाता है। अब उदाहरण 1 में देखिए, दिए गए वर्ग आंकड़ा का माध्य ज्ञात कीजिए। तो 0 से 5 तो बारंबारता कितनी? 7 है। तो XI क्या होता है? 0 और 5 को जोड़ो, मध्य 0 को और निम्न वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा दोनों को जोड़ लिया हमने। 0 जमा 5 कितना होगा बेटा? 0 जमा 5 ऐसे करके उसे जोड़ लिया। 0 जमा 5 बटे 2 बराबर 5 बटे 2 बराबर 2.5 ऐसा आ गया ना बेटा? 0 और 5 को जोड़ा, उसको 2 से भाग कर दिया उसको। अब फिर हमने क्या किया? 7 उसकी बारंबारता 2.5 को 2.5 को आपस में गुणा कर ली। क्या कर लिया बेटा? उसको गुणा करा हमने। 7 गुणा 2.5 बराबर आ जाएगा 17.5, है ना? 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 3 17, 17.5। ऐसी 5 और 10 को जोड़ा हमने और फिर 2 से भाग कर दिया। 15, 15 का आधा कितना होता है? 7.5 वो आ गया। और फिर 7.5 की 4 से गुणा करी तो 28। ऐसे हमने 10 से 15, 15 से 20 ऐसे हम आगे भी करते चले गए। ठीक है बेटा? और 20 से 25, 10 से 15 में क्या कितना आ गया? 25। 25 का आधा 12.5। 15 और 15 से 20 में 35 किया तो कितना आ गया? 17.5। 20 से 25, 20 और 25 का जोड़ा तो 45। 45 का आधा 22.5। 22.5। 25 और 30
को जोड़ा तो 20 और 30 55, 55 का आधा 27.5, और 30 और 35 का कितना हो गया 65, 65 का आधा 32.5, 35 और 40 का आधा 75.75, 75 का आधा 37.5। अब इनको आपस में हमने इनकी गुणा कर दी एफ आई और एक्स आई की, तो ये आंसर आ गया। इन सबको हमने जोड़ लिया, बारंबारता को भी जोड़ लिया, बारंबारता को भी जोड़ लिया, ये सारी बारंबारताओं को भी जोड़ लिया, और सिग्मा एफ आई एक्स आई को भी जोड़ लिया। ठीक है बेटा, और सिग्मा एफ आई एक्स आई आया 667, 667 को 40 से भाग करा तो 16.675, यानी लगभग 16.7, और राउंडिंग कर दिया हमने। ठीक है बेटा, अब उदाहरण दूसरा है, निम्न बटन का माध्य 50 है तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। बेटा इस टाइप का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूर आता है पेपर इस टाइप पे। ये वर्ग अंतराल दे रखा, बारंबारता दे रखी है, और माध्य इसमें दे रखा है। ठीक है बेटा, आपकी एक बारंबारता नहीं दी है, आपने उसको प्राप्त करना है। तो वैसे ही करें, वर्ग अंतराल निकला, बारंबारता लिखी हमने, और फिर एक्स आई निकाला, 0 और 20 को जोड़ा, क्या आया 20, 20 का आधा 10, 20 और 40 को जोड़ा कितना आ गया 60, 60 का आधा 30, 40 और 60 को जोड़ा कितना आ गया 50, 100, 100 का आधा 50, 60 और 80 को जोड़ा 140, 140 का आधा 70, 80 और 100 को जोड़ा तो 180, 180 का आधा 90। फिर ऐसी एफ आई एक्स आई हमने निकाल लिया, आपस में गुणा करते रहे। ठीक है बेटा, ये आ गया तुम्हारा 70 क्यू। तो हमने इन सबको जोड़ लिया, सिग्मा एफ आई एस की जितनी जो वैल्यू है वो आ गया 4040 जमा 70 क्यू, क्यू वाली को अलग रखा हमने। और जो आपकी एफ आई एक्स आई है वो कितना आई है 92, एफ आई आई है तुम्हारी 92 जमा क्यू। इन सबको बारंबारता है, इनको हमने जोड़ दिया 17, 32, 24 क्यू और 19। तो क्यू का अलग रखा और बाकी वो जो संख्या है उनको जोड़ लिया। ठीक है बेटा, फिर हमने फार्मूले में सिग्मा एफ आई एक्स बार माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो एक्स की जगह हमने जो माध्य की जगह 50 रख दिया, और एफ आई एक्स आई जो आया हमने वो रख दिया इसमें, और एफ आई जितना है वो उसका भी टोटल लिख लिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने, 50 की 92 जमा क्यू से गुणा करी, और 40 जमा 70 क्यू, ये वैसे का वैसे रहा। फिर हमने सॉल्व किया तो क्यू इजुकल टू हमारा 28 आया है। बेटा मैं सबसे पहले यही कहता हूँ कि आपने पूरा एक जितना लिखा है सब उतारना है, और अंत में जाके स्वयं प्रयास कीजिए कि पहला और दूसरा ये सवाल करना है। अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैप संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ठीक है बेटा, आप ये जब भी आप बाहर निकलते हो तो आपने मास्क पहनना है बेटा। अब तो जुर्माना भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है बेटा, लेकिन आप ये बात अपने साथियों को भी बताओ, और जितने भी जानने वाले हैं उन सबको ये बातें बताओ कि आपने मास्क पहन के बाहर निकलना है, कहीं पर भी जाना है तो बेटा आप सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।